पर वर्णन किया। 5 प्रकार के साधनों के माध्यम से जो कठिन मार्ग है, कठिन साधन है, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है ना। शास्त्र पढ़ने, जो दीर्घ काल तक अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है, उसको कौन प्रयत्न करेगा जब सरल उपाय आदि से उसकी रोग की निवृत्ति हो जाए। या तो दुख से जैसे नित्य हो तो फिर शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा नहीं रहती। ऐसी दुख नित्य भी नहीं है किंतु उसको मार्जन हटाना कठिन है, इसलिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे सूर्य को पकड़ नहीं सकते, चंद्रमा को पकड़ नहीं सकते, कठिन है कि नहीं है, योग्यता नहीं है। और अरे कैसे उसको शक उच्छेद करने के लिए है, किंतु अरे हमको दुख की निवृत्ति करने के लिए तो है, योग है, किंतु साधन नहीं है। ऐसे हमको विद्या अध्ययन करना है किंतु शास्त्र नहीं है। तो शास्त्र भी प्राप्त हो गए तो आचार्य नहीं है, और आचार्य शास्त्र दोनों प्राप्त हो गए, समय नहीं है, इसलिए भी शास्त्र नहीं पढ़ पाते है ना। तो एक नित्य दुख होए, उसके उपाय न होए, अथवा अरे दुख तो नित्य है, अथवा उसको उच्छेद भी संभव है किंतु उसका ज्ञान भी नहीं है हमको, तो भी शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती। अथवा सरल कोई उपाय हो, जैसे रोग है ना, रोग के लिए वैद्य सरल उपाय है, हाँ, तो इस सरल उपाय से भी दुख की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इन पांच हेतुओं से शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और साथ में तो दुख कब निवृत्त होगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगी, बार बार अभ्यास करना पड़ेगी, सांख्य शास्त्र को बार बार क्या करना पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगी, तब दुख की निवृत्ति होगी। अब आपको मन एक घंटा में 2 घंटा में होने वाला नहीं है एकाग्र। मन को एकाग्रता के लिए कितने चाहिए, अरे कम से कम 1, 2, 5, 10 साल चाहिए 5-10 साल में मुश्किल से एकाग्र होता है, वो भी फिर बीच बीच में हमला करता है कि नहीं। तो इसलिए सरल उपाय की अपेक्षा इसमें कौन कठिन मेहनत करेगा। आपके चेन मधुबिंद किमर्थम पर्वतम विजय, हाँ वो अरे जीते अरे दीर्घ परिणाम उच्चारी मनोराज्यम जी थे जब आदि, और वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने देवी भागवत में घंटावत उच्चार्य मनोराज्यम जी थे, घंटा के समान। सामने एक बार घंटा बजा दिया तो धीरे धीरे से वो शांत होता है, एक ही शांत नहीं होता। तो आप भी ओमकार उच्चारण करेंगे हम तब इस धीरे धीरे से ओमकार उच्चारण कर धीरे धीरे से नीचे की ओर लाना है, एक छोड़ना नहीं है। प्राणायाम भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे से श्वास छोड़ना है, धीरे धीरे से श्वास लेना है और बीच में रोकना है, बाहर भीतर का प्राणायाम। बोलते हैं बहुत से बोलते हैं कि अरे बाहर का प्राणायाम ज्यादा श्रेष्ठ होता है, कुंभक है, रेचक पूरक कुंभक नहीं, पूरक बोलते ना, हाँ कुंभक बोलते हैं ना, कुंभक जो रोकने को क्या बोलते हैं, हाँ कुंभक है। तो बाहरी कुंभक श्रेष्ठ रहता है, अंदर का कुंभक थोड़ा श्रेष्ठ कम रहता है, लेकिन बाहर ज्यादा सांस नहीं रोकती, अंदर ज्यादा रोक लगती है ना, इस प्रकार से। अब उसमें ही मात्रा बढ़ानी पड़ती है फिर। अब वहां पर देवी भागवत में उनके 6 विकल्प कर दिए थे। प्राणायाम इस प्रकार से होता है, सगर्भ निगर्भ सदैव निदेव है ना, देव के सहित निदेव, ज्ञान सज्ञान निर्ज्ञान, इसको लेकर के 6 विकल्प किए प्राणायाम के। एक अरे श्वास को रोकना ठीक प्राणायाम है, किंतु देवता के सहित बोलना रोकना, देवता के बाद देवता ज्ञान के सहित, मंत्र के सहित, इस प्रकार से विकल्प वहां पर किए देवी भागवत में। 6 प्रकार का कर दिया वहां पर है। कहाँ पर, हाँ हाँ, मतलब वो किसी और एक सूत्रकार ने कहा है, तद जपस तद अर्थ भावनम,
जिसका आप जप कर रहे हैं ओंकार का जब, उसके अर्थ की भावना करते रहते हैं। ज्ञान अर्थ है ज्ञान। हाँ। हाँ तो उसका ज्ञान तो हो ही गया, आपको ज्ञान तो हो ही गया। में आपको पांच मंत्रों में आ सकता है, लेकिन जब मंत्र करेंगे तो हमारा मन थोड़ा मंत्र में भी लगा है, अपना पास है तो उसमें दो हो जाता है, मन डिवाइजन हो जाता है। चलो आप श्वास को रोक रहे तो उसके विषय में तो ज्ञान कर रहे हो, तो ज्ञान तो हो ही गए। पहले 3 साल एक मंत्र दिए, 3 साल के बाद दूसरा कुछ मंत्र एक छोटा बना के दिए, 1 साल के बाद श्वास के ऊपर ध्यान लगाने के उसके बाद केवल वो बोले कौन सा इष्ट देवता का रूप करने आपका ठीक है, वही है कि उसको धारण करके वरना इसके बाद कोई रूप भी नहीं दिखना चाहिए। निरोध समाधि में तो यही होता है, निरोध समाधि जब करेंगे आत्मज्ञा समाधि, जो भी हमारी वृत्ति बन रही है उसको रोकना है। पहले संप्रज्ञा समाधि सिद्ध करना है, हमको एक वस्तु पे केंद्रित करना है। फिर वो जो वृत्ति बनाते बनाते जो एक वस्तु में हमारा केंद्रित हो गया मन, अब उस जो वृत्ति बन रही थी उसको भी हटाना है हमको, तब असंप्रज्ञा समाधि निरोध समाधि कहलाती है, तो ज्ञान हो जाता है। ऐसा वर्णन करते हैं योग सूत्र में। और जहाँ भी वहाँ पर तो मतलब सबसे सरल उपाय है जिसको अरे प्राणायाम के द्वारा सिद्ध नहीं होने वाला है, तो वहाँ पर सीधा सरल उपाय दिया है उन्होंने, ईश्वर प्राणी धानाद्वा, है ना। ईश्वर की शरणागति से सारी शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वैष्णव आदि ईश्वर की शरणागति लेते हैं तो जल्दी भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं। हाँ उसमें गुण आ जाता है, लेकिन प्राय करके वो उनमें नहीं बनती निष्ठा। प्राय करके ईश्वर में कोई गुण नहीं मिलता, ईश्वर में आप दोष नहीं देख पाते, किंतु योगियों में दूसरे व्यक्ति अरे आपके योगी के पीछे क्या कर देता है, दोष दिखा लेता है। जैसे दोष दूसरे व्यक्ति ने आपके योगी आपकी जिस पर निष्ठ भावना थी उस व्यक्ति पे अरे दोष निकाल दिया तो मन बेकार हो जाएगा। हमारे महाराज जी के प्रति श्रद्धा है और दूसरा व्यक्ति वो महाराज जी चिड़ा हुआ था, उसने हमारे सामने ही वो महाराज जी की निंदा कर दी, तो हमारा भी मन बेकार हो गया, है ना, तो बेकार हो गया। इसलिए वो ईश्वर सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। नहीं, ईश्वर में फिर इतनी हमारी बुद्धि कमजोर नहीं होती, है ना। कर भी देने से फिर हमारे ईश्वर के प्रति मन है ना चंचल नहीं होता, ऐसा रहता है। हाँ श्रद्धा बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहते हैं, तो इसमें से एक एक उपाय को वर्णन करते हैं। कहते हैं तत्र न तावद दुखम नास्ति न अपि अजिहासितम इति युक्तम। कहते हैं तत्र दुख नहीं है, दुख नहीं है, नित्य है, दुख है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात दुख देके जाते हैं। दुख कैसे हैं? देखे जाते हैं। वो कहा दुख देखे जाते हैं, जिहासित की त्याग करने के योग्य नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात त्याग भी देखा जाता है, उनका हटाया भी जाता है। दुखों की निवृत्ति के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करते रहते हैं, है ना। रोग आ गया तो उस रोग की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। स्वस्थ होने के लिए अरे कोई व्यक्ति पुरुषार्थ वो नहीं करता प्रयत्न, दुख रोग की निवृत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है ना। और स्वस्थ तो कैसा है, उसका स्वरूप है, स्वस्थ तो उसका स्वभाव है, किंतु दुख की निवृत्ति है जो रोग आया था उसके लिए औषधि खाता है। कहा कि मैं स्वस्थ होने के लिए रोग औषधि खाता हूँ, ऐसी बात है नहीं, है क्या नहीं। उसके स्वरूप में तो आया ही नहीं है ही नहीं है दुख, तुम भ्रांति से आया था। वो बाहर की उपाधि के लिए ही औषधि खाता है। जैसे अरे
है कहीं 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 से कही है ना, भगवान मांडू के उपनिषद में आता है ना, मांडू उपनिषद की बात में आता है, स्वस्थता उसकी स्वरूप है ना। वहाँ पर शुरू में ही भाष्य में लिखा था, मंत्र के शुरू होने से अध्यास भाष्य में। तो यहाँ पर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ना भी आज यासितम, कहते इसका त्याग नहीं कर सकते, ऐसी बात भी नहीं है। जो हम उसको खा गया, उस जो पहले खा गया है उसी को कहते हैं। कारिकाकार स्वयं कहते हैं दुख त्रय अभिघातार, जो कारिका का मंत्र है ना। तो दुख त्रय का संबंध हो जाने से ही आध्यात्मिक, आदि दैव, आदि भौतिक, तीनों दुखों के संबंध हो जाने से व्यक्ति कैसे हो जाता है, परेशान हो जाता है। उस तीनों दुखों की निवृत्ति सांख्य शास्त्र के माध्यम से हो जाती है, उसके शीलन करने से। यदि आपने शीलन नहीं किया, सामान्य उपायों से अरे क्या कर दिया, उसकी निवृत्ति करी, तो दोबारा ठीक है निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन दोबारा फिर आ जाता है। एक बार हमने कमरे को साफ कर दिया झाड़ू के द्वारा, अब दूसरे दिन हवा चली तो फिर आ गई वो झाड़ू, कचरा आ जाते, बार बार आता रहता, बार बार साफ करो, बार बार आता रहता है ना। उसी को तो ऐसे ही है। तो क्या होता है, तो आत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती सरल उपाय आदि से, आत्यांतिक और एकांतिक रूप से दुख की निवृत्ति। ये आत्यांतों को एकांतिक दुख की निवृत्ति तो मात्र सांख्य शास्त्र से, ब्रह्म ज्ञान से होती है। प्रकृति और पुरुष के विवेक ख्याति के द्वारा ही दुख की निवृत्ति होती है, आत्यांतिक और एकांतिक रूप से। न अल्प सुखम, अल्प में सुखम, भूमा वही सुखम होते। कहते हैं आप वेदांत, आपके शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, वेदांत शास्त्र पढ़ लेना चाहिए है कि नहीं। वेदांत शास्त्र कहते हैं आपके शास्त्र, पूर्व पक्षी कोई कहे कि वेदांत शास्त्र है तो आपके शास्त्र पढ़ने से क्या जरूरत है कि नहीं। उसमें बहुत है, अरे वेदांत शास्त्र में ना इधर उधर खींचतानी है, तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से उपदेश किया है ना, स्पष्ट रूप, हाँ स्पष्ट रूप से उपदेश किया है। वहाँ पे बहुत खींचतानी है, पक्का है, क्लियर है। प्रकृति और पुरुष का जैसे वेद ज्ञान सिद्ध हो गया, उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रकृति, हाँ प्रकृति उसको भोग देना बंद कर देती है। नहीं, प्रकृति नित्य है, और जिसके पास अरे प्रकृति पुरुष का ज्ञान नहीं हुआ उसको भोग देती रहती है ना। जिसने प्रकृति पुरुष का ज्ञान नहीं किया, जिस पुरुष ने, कहते ज्ञान किसको होता है, वो बुद्धि को होता है। उसमें भी ज्ञान तो बुद्धि को ही हो रहा है, पुरुष में कोई ज्ञान नहीं हो रहा, पुरुष में तो आरोप होता है। यहाँ भी कूटस्थ में ज्ञान किसको होता है, चिदाभास जीवात्मा को होता है, और कूटस्थ में आरोप हो जाता है। राजा अरे ना तो जीतता है ना हारता है, सैनिक हारते हैं जीतते हैं, लेकिन श्रेय किसको प्राप्त होता है, राजा को होता है। उसी प्रकार है यहाँ पर कहते हैं, और ये धर्म सुख दुख किसके धर्म है, वो बुद्धि के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। नैयायिक तो आत्मा के धर्म मानते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर ततः, कहते हैं दुखानाम त्रयम त्रयम दुखम, दुखानाम त्रयम इति दुख त्रयम, तीनों दुखों का जो त्रक है ना, तो दुख त्रय है, तीन दुख है। तत् खलु आध्यात्मिकम आदि भौतिकम आदि दैविकम च, ये तीन दुख हो गए, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख है। आध्यात्मिक में दुख हो गया, रोग आदि पीड़ा हो गई, आदि भौतिक हो गई है अरे भू संबंधी लेकर मनुष्य से मनुष्य, है ना, मनुष्य पशु पक्षी मनुष्य आदि। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और आदि दैविक तो देवताओं, तूफान आ गया उड़ीसा में, है क्या ना, वहां से हटना पड़ी, तूफान बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए। और है हानि मतलब तूफानी, अच्छा अच्छा अच्छा, तूफानी। तो यहाँ पर कहते हैं आदि भौतिक है ना, आदि भौतिक देवता संबंधी दुख हो गया। यदि ग्रह संबंधी दुख, हमारी एक राशि पे 12 साल तक ग्रह चलता है, जब तक वो ग्रह रहेगा शनि आदि ग्रह, तो व्यक्ति परेशान ही होता रहेगा। जब वो 12 साल उतरेगा, 12 साल के बाद उतरेगी वो ग्रह की दशा, तो क्या हो जाएगा, तब वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। एक राशि पे ग्रह 12 साल तक चलता है,
तो हम कब से चालू होते हैं? वो विवाह होने के बाद चालू हो सकता है। वो तो शुरू से ही आता है, किंतु प्रभाव बाद में डालता है, युवावस्था पर ज्यादा असर होता है उसका। तो यहाँ पर कहते हैं, अरे अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते तत्र आध्यात्मिकम द्विविधम, उन तीनों दुखों के मध्य में जो आध्यात्मिक दुख है, ऐसे आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार के होते हैं। कहते कौन से होते हैं? शारीरिकम मानसम चा, एक शारीरिक दुख होता है, एक मानस दुख होता है। आदि बहुत आदि व्याधि, योग वासिष्ठ में आदि व्याधि नाम के दो दुख आते हैं, है ना। आदि और व्याधि, आदि यानी मानसिक दुख और व्याधि यानी शारीरिक दुख। तो यहाँ पर भी जो आध्यात्मिक को लेकर के जो आदि व्याधि आई है, शारीरिक और मानसिक क्या है? हाँ, तो यहाँ पर मन में कह दिया है ना। यहाँ पर जो शरीर में पहले कह दी, बाद में को कहते शरीरम, शरीर को लेकर कहते हैं शारीरम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम। कहते हैं जो शारीरिक दुख होता है, वात पित्त कफ है, इन तीनों के विषमता हो जाने से ही क्या होते हैं? दुख, शारीरिक दुख की प्राप्ति होती है। वो तो वात पित्त और कफ है, ये तीनों जब समानता होती है तो सृष्टि वहाँ पर हो जाता है। जब तीनों में विषमता आ जाती है तो सृष्टि चालू हो जाती है। जो बात नहीं, जो ये बात पित्त कफ कोई धातु मानते हो, उनके मत में इसी से सृष्टि होती है। जिन वादियों के मत में, बहुत से वादी हैं, अपने अपने मत है ना, हजारों की संख्या में मत है। इंद्रियों को जो देवता मानते हैं उसी से सृष्टि आदि होती है ना। परमाणु से जो सृष्टि मानते हैं, बहुत से प्रकृति सृष्टि मानते हैं, बहुत से अन्य ईश्वर से, बहुत सी सृष्टि नित्य रहती है, प्रलय होता ही नहीं उनके मत में। तो यहाँ पे कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं वैसा मानस, उसमें भेद दिखलाते हैं मानसम दुख में। तो मानसम काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेष आदर्शन निबंधनम। मानस दुख कैसे? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, ईर्ष्या है ना। ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या तो कर देते हैं दूसरे पर उत्कर्ष को न सहन करने वाला, पर उत्कर्ष असहिष्णुत्तम ईर्ष्यात्म। हमारा दूसरे व्यक्ति पास में है, उसने ज्यादा धन कमा लिया और हमने कमा नहीं पाया, जो वो ज्यादा बढ़ गया और हम नहीं बढ़ पाया, तो इसमें ईर्ष्या आती है ना। और वो तो हर चीज में आ जाते हैं, हर प्रश्न को उत्तर देता है तो महाराज अब इतने हम लोग उनके शत्रु बन गए। वो अच्छा उत्तर देने की वजह से इतना ही था उत्तर, अब लोग उनके शत्रु बन गए। वो उसको वो होता है, कोई तरक्की कर रहा है देख के हमको भी उसकी तरक्की करना है, उसको बोलते हैं। हम लोग किसी कोई 5 करोड़ का करोड़पति हुआ तो हमको 5 करोड़ का करोड़पति बनना है, तो कोई इच्छा हो जाए और वो 5 करोड़ बन गया, उसको कैसा करके हम नष्ट कर देगा, वो जलन होता है। तो ये यहाँ पर तो ईर्ष्या के नाम पर उत्कर्ष, हाँ यहाँ पर क्या पर उत्कर्ष ईर्ष्या का अर्थ किया टीकाकार ने, पर उत्कर्ष असहिष्णुतम, दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन करना है ना। दूसरे का जो उत्कर्ष है उसको सहन नहीं कर पाता है, यानी हानि की कोशिश करता रहता। हाँ ये तो यहाँ पर आगे कहते हैं देख विषादम है ना, विषाद है प्रिय वस्तु विनाश हो जाने में व्याकुलता, प्रिय वस्तु के प्राप्त विनाश हो जाने पर व्याकुलता विषाद कराती है। हमारी प्रिय वस्तु घट था प्रिय वस्तु, लाए थे बाजार खरीद करके, अब वही फूट गया, पानी पीते थे हम, जल पीते थे, अब फूट ही गया, पैसा आगे है नहीं है खरीदने के लिए, तो विषादता की प्राप्ति हो जाएगी। तो विषाद है विषय विशेष आदर्शनम,
यहाँ पर कहते हैं शब्द स्पर्श आदि श्रेष्ठ विषयों का लाभ न होना, है ना, वो दुख कहलाता है, मानस दुख कहलाता है। विषय विशेष का दर्शन के निबंधन जो दुख होता है, अधीन होकर के जो दुख होता है ना। विषय प्राप्ति का बात होगा, विषय विशेष का दर्शन नहीं हो रहा, हमने रूप की इच्छा करी तो कोई रूप अच्छा आ रहे लेकिन आ ही नहीं रहा तो वो दुख हो रहा है कि नहीं। अब थोड़ा देख के चला गया, रूप आ गए, देख लिया हमने, फिर चला गया तो उसको क्या हो रहा है, विषाद दुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आगे कहते हैं सर्वम च एतद अंतर उपाय साध्यत्वाद आध्यात्मिकम दुखम। सर्वम ये सर्व शारीरिक और मानसिक है ना, एतत् प्रयुक्त सर्व मानसिक हो गए, एतत् प्रयुक्त सारे मानस दुख कहलाते हैं। सर्वम शारीरिक और मानसिक दुख है वे दुख ही है, एतद सारे कैसे सर्व मानस दुख ही कहलाते हैं। अंतर उपाय के द्वारा, अंतर भीतर है ना, शरीर के भीतर है, उपाय साधन के द्वारा साध्य उत्पन्न होने से, भीतर मन के साधन के द्वारा साधन उत्पन्न होने, जन्म होने से आध्यात्मिक दुख मानस दुख कहलाते, आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। यहाँ पर कहते सर इन्होंने वर्णन किया एतत् निबंधन, एतत् प्रयुक्त सर्व मानस दुख है। सर्व यानी शारीरिक दुख और मानसिक दुख, इस दुख ही कहलाते हैं। अंतरोपाय का करिए शरीर के भीतर अंतःकरण में होने वाले जो साधन, शरीर के भीतर अंतःकरण में होने वाले भाई होने वाली जो उपाय है, बात पित्त का पादय, बात जी साधन है इनके द्वारा होता है ना, बढ़ जाता है। तो बात पित्त का पादया जो काम आदय है वह तत्साध्यत्व, मन के द्वारा साध, मन के द्वारा जन्म होते हैं। साध्य मतलब यहाँ पर जन्म है, इस प्रकार से है ना। तो ये आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। अब बाहर फिर अब उसी प्रकार से कहते हैं बाहर के जो ये शारीरिक दुख हो गए, आध्यात्मिक दुख हो गए, मानसिक और शारीरिक दुख हो गए, सारे दुख ही कहलाते हैं। बात पित्त की विषमता से शरीर में होने वाले घटने वाले, शरीर को लेकर के शरीर संबंधी दुख होते हैं। आत्मा अधिवर्तते, आत्मा अधिकृतम वर्तते थी अध्यात्म, आत्मनि अधिकृत्य, आत्मनि यदि अध्यात्म, उसमें आश्रय करके रहती है। अधिकरण में आश्रय, शरीर को आश्रय करके रहती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। अथवा अध्यात्म आत्म संबंधी विद्या, आत्म संबंधी विद्या, आत्मा को विषय करने वाली विद्या अध्यात्म विद्या कहलाते हैं। और यहाँ पर शारीरिक दुख हो गए, शारीरिक और मानसिक, शरीर में घटने वाले, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, आध्यात्म शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं, मन में जो आत्मा मानते हैं, उनको शरीर में घटने वाले दुखों को आध्यात्म बोल दिया, शरीर संबंधित दुखों को। क्योंकि निर्विशेष कूटस्थ आत्मा में असंग पुरुष में तो दुख नहीं होते, ये दुख किसमें होते हैं, मात्र अंतःकरण में और शरीर में होते हैं। शरीर को लेकर के स्वतंत्र शरीर में भी होने पर भी ये दुख नहीं भोगे जा सकते, है ना, क्योंकि जब तक मन का साथ संबंध न हो शरीर से, इसी दोनों स्वतंत्र मन से भी भोग नहीं, स्वतंत्र मन से भी हम भोग नहीं भोग सकते, है तो मन का ही भोग है, किंतु शरीर उपाधि चाहिए उसके लिए, अंतःकरण को भी। किंतु स्वप्न में जाकर के मन से ही भोग होता है, मन से ही सुखी दुखी होता है, किंतु वहां पर भी एक स्थूल शरीर उसको स्वीकार करना पड़ती है, वासना में स्थूल शरीर स्वीकार करना पड़ती है, तभी भोगता है वो, नहीं तो हाँ वासना में स्थूल शरीर है, 17 तत्व होगा जो भी वासना में स्थूल शरीर स्वीकार कर, नहीं तो यहाँ से पुर्यष्ट होकर के जो जाता है ना प्राण होने, उसके बाद सूक्ष्म शरीर तो है किंतु दुख नहीं भोगता वो, नहीं दुख भोगने नहीं भोगता। जब जिस काल में देखिए जब प्राण निकलता है ना, प्राण निकलने के बाद तो स्थूल शरीर में विद्यमान है, अरे प्राण जब निकलता है उस समय दुख है, जब प्राण से निकल गया उस लोक में जाना है, इसके बीच में जो शरीर है, यहाँ से शरीर से निकाल दिया, ऊपर गया और वहां पर जाकर उसको दूसरे शरीर प्राप्त भोगना है, तो इसके बीच में उसको दुख नहीं होता। उसके बीच में जब तक अगली शरीर नहीं प्राप्त होते उसमें भयंकर नहीं ऐसा प्रेत योनि भी
शरीर होगा ना, नहीं नहीं, वहाँ पर उसको शरीर प्राप्त हो जाता है तुरंत। जब तक आदि बाह्य जो शरीर से जाता है ना व्यक्ति, आदि बाह्य शरीर से, तो उसके आदि बाह्य शरीर से जाते हैं तो उसको यार दुख नहीं होता। अब तो ऊपर तो जैसे ऊपर के लोग घूम जाएगा तब भी दुख नहीं होगा, और नीचे वाले को वो उसका नारकी यौन शरीर प्राप्त हो जाता है, तब उसको एहसास होता है कि मैं दुख में प्रवेश कर रहा हूँ। चलो वहाँ पर उस काल में देखो, उस काल में नहीं, देखो उस काल में उसको शरीर प्राप्त हो जाता है इसलिए दुख होता है। जैसे अरे जो सबसे पहले पंच आहुति विद्या होती है ना, पंचाग्नि विद्या, तो सबसे पहले हमने एक आहुति डाली तो सीधा स्वर्ग में, पूर्णों के प्रताप से व्यक्ति कहाँ स्वर्गलोक में चला, द्विलोक में चला गया। वहां से भोग लिया उसने, तो भोगती उसका समाप्त हो गया, कल समाप्त होने वाला, चिंता से उसका शरीर पिघल गया, जलमय हो गया। अब वहां से वो आता है, गिर रहा है नीचे, तो उस काल में उसको दुख नहीं होता। अगर वो आप जैसे बोल रहे हैं ना, स्वर्गलोक में जा रहा है, लेकिन बहुत सारा प्राणी ऐसा है जो शरीर प्राण की बात वो और तिर्यक जनी में जाता है, और कुछ जनी में जाता है, और कुछ जनी में जाता है, मनुष्य जनी में, और ये आदि बहुत सारा जनी में जाता है। हाँ उसको जो है ठीक है, तकलीफ हमें वो नहीं बोल रहा है, वहाँ पर तुरंत उसको शरीर प्राप्त हो जाते एक नया, तब वो भोगता है। वहाँ पर शरीर तुरंत ही उसको एक शरीर प्राप्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाता है, लिंग शरीर। हाँ किसको हो, लिंग शरीर के बाद एक शरीर, लिंग शरीर जिसमें केंद्रित होगा वो शरीर प्राप्त हो जाता है उसको, तब वो भोगता है वहाँ पर। हाँ तभी प्रारंभ, किंतु जो दूसरा शरीर हमारे मरने के बाद तुरंत दूसरा शरीर नहीं प्राप्त हुआ ना, तो दुख उस काल में दुख नहीं रहता। दूसरा शरीर तो वो 12 दिन का पीरियड रहता है, वो रहता है। जब कार्य हो गया तो उसको कुछ जो भी है या फिर जब सबसे तो जाता है, लेकिन वह उसको वो जरूर इंतजार नहीं करता, वो तो भूत प्रेत वाला इंतजार करता है, वहाँ पर तुरंत उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। नहीं, आप जो पुण्यात्मा के लिए अलग बात है, पुण्यात्मा जो है स्वर्ग जा रहा उनके लिए तो नहीं। जैसे जंगल में मर गया व्यक्ति है ना, उसको तो इंतजार नहीं करता 12-13 मेरे कुछ होगा कुछ नहीं होगा, परंतु अपनी वो तपस्या के प्रभाव से चला जाता है। अब जंगल में मर गया, देश परदेश में था वो, है ना, काशी का व्यक्ति था, यहाँ करके मर गया, जंगल में आकर मर गया, उसी कौन करेगा, तो ना तो पुत्र आदि को। जा रहा था, उसको लोग काट करके मार दिया, आत्मा की लगी नहीं हुआ, फिर उसकी बेटा जो है गीता के क्या 15 हाँ चलो, उसने भूत योनि में प्रवेश कर रहा है, उसकी उसको दर्शन दिया वहाँ पर कि मेरी दुर्गति हो गई, आप मेरे प्रति ये करिए। नहीं, वो भी हो गए, दुर्गति हो गई थी, मैंने मेरे श्राद्ध आदि नहीं किया, आप मेरे ऐसा करिए तो मेरा कल्याण होगा। वहाँ पर उसने दर्शन दिया भूत बन करके, किंतु जो उपासक आदि होता है उसको दर्शन की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा चला जाता वो तो। बल पे जा रहा है। हाँ बल पे जा रहा है। हाँ, उसको तो पुण्य कर्म ज्यादा है, उसको क्या के लिए वो तो आगे वाली स्टेप में पकड़ के चला जाएगा। हाँ किया नहीं है पुण्य कर्म या उपासना नहीं किया, उनको ठीक है, हम तो ये बोल रहे हैं अकेला कि मरने के बाद जब आती वायु शरीर में जाते तो दुख आदि नहीं होती, जब तक दूसरा शरीर नहीं प्राप्त। प्रेत योनि में भी गया ना, तो प्रेत योनि का जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो शरीर जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक उसको दुख नहीं होता, अंतराल अवस्था में, है ना, बीच की अवस्था शरीर चाहिए। हाँ तो उसका क्या बोलते, उसकी यदि जैसे कर्म के अनुसार उसको गति होगी।
कमरे में रह के लाश बंद करके वहाँ से मर गई। मरने के बाद वो दुर्गंध निकालने के बाद ही उसको कोई डॉग बोलते उसको आगे में कुछ ऐसा ही गाड़ी में ऐसा ही नहीं किया। वो प्रेतात्मा मूर्ति वो आश्रम में रह गई। फिर दूसरे कुछ दिन के बाद लोग सीखने के लिए आने का स्टार्ट करते वो भी विदेशी कुछ पता नहीं था कि क्या वो पहले बताते भी नहीं सीक्रेट है। वो कमरे में रहने से उनको पकड़ लिए लोग पकड़ के पूरा ऐसा ही बात की। फिर उसको भी तो एक मंत्रवादी को बुला के उसको आंतरिक संस्कार करना भी मुश्किल हो गई। बहुत गुस्सा हो गए थे फिर तो मंत्रवादी को एक ही अपराधी करवा के उसको बिना संबंध नहीं होने पर भी वहाँ का ओनर ही उनको अंतिम संस्कार करवाए सब कुछ मतलब नर्मदा किनारे जो एक महात्मा शरीर पूरा हो गया जो कोई वहाँ देख देता चला था मैं भी जाके तो मेरे को बुलाए वो रहता है राज तो ऐसा ऐसा नहीं तो कोई पागल होके भाग जाता है ऐसा बाद में मेरे को जब करीब आने वाला तो कभी जल्दी वो भी वहाँ रहते वो जिंदा वो आया अब बोले नहीं मैं बोला हुआ नहीं बोले एक दिन मेरे को मैट्रिक का पैसा लीजिए रात 12 बजे मैट्रिक तक कर रहा आगे मेरा निकला था। अच्छा तो फिर बोले मैंने उसका किया कर आगे बढ़ाने का कुछ किया कर्म कराने अच्छा अच्छा। तो यहाँ आगे कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं हाँ तो भाई ये दो प्रकार दो आध्यात्मिक दो निवृत्ति है। आध्यात्मिक हो गया आध्यात्मिक कौन हो गए अरे मानसिक और शारीरिक शरीर को घटने वाले है ना आदि व्याधि उसको भी कहते हैं। अब कहते हैं आदि भौतिक और आदि दैविक ये भाई के होते हैं। अरे भाई उपाय साध्य दुखम द्विधा भाई उपाय भाई साधन के द्वारा साध्य है जन्य जो दुख होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से आदि भौतिक और आदि दैविकम च आदि भौतिक भू संबंधी हो गए शेर भालू आदि चीता आदि के द्वारा जो हो गया आदि हो गया है साध्य जन्य साध्य क्या अर्थ हो गया जन्य भाई साधनों के द्वारा जन्म होता है बुद्ध और आदि दैविक देवता संबंधी धैर्य दशा आदि शनिदेव जब बिगड़ जाते हैं तो समस्या हो जाती है। हाँ तो यहाँ पर हैं ले सकते हैं इंद्र भी करता है जब यार उसको देखा पाप बहुत बढ़ गए बारिश नहीं करी तो बारिश इतनी जोर से कर दी कि यार सारा केरल जैसा कर दिया है क्या ना। तो यहाँ पर कहते हैं अब उनमें से दोनों में से दोनों तत्व उन दोनों के मध्य में आदि भौतिक आदि देवों के मध्य में कहते हैं आदि भौतिक कहते हैं मानुषम पशु मृगे पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्तम दुखम आदि भौतिकत्वम मनुष्य संबंधी एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के ऊपर आक्रमण कर दिया बलवान ने छोटे के ऊपर भूत हो गए नहीं उसमें उसमें आदि देव में आ रहा है आदि देवक में तो कहते हैं पशु आ गया पशु शेर भालू आदि आ गए ये जानवर पालतू जानवर भी आ जाते हैं गाय आदि भी कभी कभी मार देती है गाय भैंस आदि। तो कहते हैं मृग शेर आदि आ गए मृग बोल रहे शेर को तो मृग शेर भालू चीता आदि जंगली जानवर आ गए पक्षी आ गए बाज ही आ गया बड़ा तो कौन बाज होता है कौआ भी कभी कभी यदि परेशान कर दे तो 10-20 आ जाते हैं तो परेशान कर देगा है ना हाँ
सरीसृप है जो सरीसृप यानी जो घसटने वाला अरे सर्प है, तो सर्प आदि से भी हो जाता है। और स्थावर आदि, स्थावर निमित्त, स्थावर यानी नीचे चलने वाले आप बिच्छू आदि आदि, पेड़ आदि हो गए, पेड़ गिर गए स्थूल पदार्थ है। तो यहाँ पत्थर भी गिर गया, आंधी तूफान आदि आ गए, तो स्थावर जो है ना जड़ी भूत वाले पदार्थ ले लेना, स्थावर जंगम। हाँ, यहाँ पर स्थावर निमित्त के जो दुख होते हैं वो बाह्य दुख होते हैं। हम चल रहे थे रास्ते में, तो पहाड़ के नीचे से चल रहे थे, ऊपर से मट्टी खिसक गई, है ना, ऊपर से क्या हो गई, मट्टी खिसक ढह गया, तो हम चले गए नदी में आए, और नदी में जा रहे स्नान करने गए थे, देखा थोड़े गहरे में चले गए हैं। हाँ, और क्या, नहीं नदी में भी आ गए जैसे, कहाँ पर, सह्याद्री पर्वत। अच्छा, हाँ चला गया। वो है तो नहीं, वो तो आपने देखा नहीं। अरे वो तो बद्रीनाथ तो ठीक वही तो है, मंदराचल बहुत बड़ा है। मंदराचल उसी को मंदरा सुमेरु कह देते, थोड़ा और ऊपर का बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है ना। नहीं, सबसे ऊंचा सुमेरु है, मंदराचल उसकी स्टेप आ जाते हैं। मंदराचल पे तो उसने तपस्या करी थी अर्जुन ने, उसी को ऊपर भाग गए, सुमेरु हो गया, है ना। मंदराचल पर्वत के ऊपर तपस्या करिए, अरे पांडव आदि खूब विहार किया उन्होंने। शिव जी का कैलाश पर्वत है, वो छोटा सा टापू उनका है। एक टापू शिव जी का हो गया, एक टापू मंदराचल हो गया, एक टापू सुमेरु पर्वत हो गया। मंदराचल बड़ा है, हिमालय बड़ा है, सबसे बड़ा है हिमालय। हिमालय के ऊपर ही वो मंदराचल आ जाते हैं, उसी के ऊपर वो सुमेरु आ जाता है ना। तो मंदराचल पे रह करके ही तो भीम ने कितने राक्षसों को मारा था, महाभारत में कथा सुनी कि नहीं। जो पांच पांडव जन वनवास में चले गए जंगल में, तो मंदराचल पर्वत पे चले गए। वो यहाँ पर यक्ष राक्षस घूमते रहते हैं, वहाँ पर भीम है वो मंदराचल पर्वत से एक वो फूल आ गए, हवा के माध्यम से उड़कर मेरे को चाहिए, तो यहाँ से आया तो उसी हवा को रोक दे कि किधर से आई हवा, इधर से आई, उधर चला गया, उधर जाकर देखा राक्षस मिल गए, वहाँ से युद्ध कर लिया, बहुत से राक्षसों को मार दिया। इसके बच्चा यहाँ पर जो तालाब था, यहाँ पर फूल खिले हुए थे, वहाँ पर उन्होंने राक्षस रखवाली कर रहे थे। पहले पानी पिया उसने, पानी पीने के बाद फिर फूल तोड़ने लगा, तो राक्षसों ने कहा तुम नहीं तोड़ सकते, मानुष लोग हो, यक्ष कुबेर का बगीचा है, बिना पूछे नहीं तोड़ सकते। मैं कहा मैं तोड़ूंगा, मैं राजा हूँ, मनुष्यों का राजा हूँ, है ना, तुमको जो करना है वो कर लीजिए। ऐसी धमकी दे दिया। सारे राक्षस टूट के आ गए, तो सभी के साथ युद्ध किया, सभी को मार दिया उसने। सब बहुत बड़े बड़े बलवान थे, सबको मार दिया। हम बाद में हनुमान जी से मिला, उसी में मिला था। लेकिन अति बलवान तो होते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं उनसे भी कमजोर हो जाते हैं। भीम 10,000 हाथियों का बल था, तो उसमें क्या, तो सारे मनुष्यों से कमजोर नहीं हो, बहुत बड़े बड़े राजाओं से हार जाते हैं। तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसमें बलवान था, देवी शक्ति उसमें विद्यमान थी, इसलिए जितने कुछ मर के डर के मारे भागे थे, उसने कुबेर से जाकर तो बोल दिया, तो कुबेर से जाकर बोल दिया, तो कुबेर भी उधर आ रहा था। इधर से पांडवों को खबर मिली, ऐसा मौसम देख करके लगता है संकट आ गया, तो संकट देकर सारे वो चले गए। कौन, अरे चारों भाई नहीं, तीनों भाई, और युधिष्ठिर और अरे नकुल सहदेव और अन्य वो ब्राह्मण आदि। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने पहले समझाया, फिर तो भीम तो है, उन्होंने कहा फिर कहा तुमने अपराध किया, देवताओं की भूमि है,
हम उनके राज्य में रह रहे हैं। उधर उसी समय वो आ गए थे कुबेर। कुबेर ने कहा कि नहीं, इन्होंने ठीक दंड दिया, इनको स्थापित था, इनको मन नहीं था, ये मेरे को पहले से ही मालूम था। अब मेरी आज्ञा है कि तुम इस क्षेत्र में खूब भ्रमण करिए, तुम्हारे लिए सारा छूट है। जितने भी फूल तोड़ना चाहते हैं तुम्हारे लिए फूल पूरी छूट है, हम सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो आप यहाँ कुछ देर के लिए निवास करिए, मतलब 2, 4, 10 महीने, जब तक अर्जुन नहीं आता तब तक। तो फिर कुबेर की आज्ञा प्राप्त हो गई तो किसी भी राक्षस ने उनको रोकटोक का मौका नहीं। तो जितने फूल वो भोग करते थे वो करते थे, सारा इधर जाना उधर जाना सब छूट थी। तपस्या कर रहा है तो ऐसा है। तो अब आदि दैविक देखिए, है ना, कहते आदि दैविकम तो, और आदि दैविक जो दुख है ना, यक्ष राक्षस विनायकम ग्रह आदि आवेश निबंधनम दुखम आदि भौतिकत्वम। यक्ष हो गया, ध्रुव में और कुबेर में तो भयंकर युद्ध हुआ था। ध्रुव में और कुबेर में इतना वहां पर युद्ध हुआ था। जो वसुधारा है ना, वसुधारा में ये कुबेर ध्रुव का जो छोटा भाई था रोहित था नहीं, उत्तम था, हाँ उत्तम था। वो गया तो किसी यक्ष ने उसको मार दिया। तो जब मार दिया तो उसकी माता भी दुखी हो गई, तो वही माता ने प्राण छोड़ दिया। किंतु देखा उसने मेरे भाई को मार दिया, तो आक्रमण कर दिया उसने ध्रुव ने। तो वो ध्रुव ने जब आक्रमण कर दिया उधर राक्षस आए तो भयंकर युद्ध हुआ, तो हजारों लाखों की संख्या में यक्षों को मार दिया। तो जब मार तो कुबेर भी आ गया था, कुबेर से भयंकर युद्ध हुआ, कुबेर भी घायल हो जाता था। फिर मनु महाराज आए, मनु महाराज ने कहा अरे तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हारे ये देवताओं के हैं, तुमने एक भाई के पीछे इतने लाखों की संख्या में मार दिया, अब तुम शांत हो जाओ। तो पिता महा की आज्ञा को लेकर शांत हो गया। तो उसी प्रकार जब शांत हो गया तो फिर कुबेर आया, कुबेर ने कहा मैं कोई बात नहीं, आपने तुम्हारे भाई को मार दिया, तुम बड़े प्रेम करते हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, हमेशा तुम्हारे ऊपर धन की वृद्धि करते रहेंगे। ध्रुव राजा था ना, उसने मार दिया बहुत से, सारे अस्त्र शस्त्र तो उसके पास विद्वान थे, तो कुबेर भी हार गए थे, कुबेर भी नहीं जीत पाता था उससे। मनु महाराज ने फिर समझाया कि ये दिक्पाल है। कौन है? कुबेर कैसा है? दिक्पाल, इनकी मृत्यु नहीं होने वाली है तुमसे, है ना, तुम कितनी भी लाख कोशिश कर लो, इनकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं हो सकती। दिक्पाल है ना। और दूसरी यदि और ज्यादा विरोध करोगे तो शिव जी आ जाएंगे, शिव जी का मित्र है वो, है ना। अब शिव जी के मित्र आ गए तो फिर समस्या हो जाएगी। वरदान तो विष्णु भगवान भी आती है और वरदान के अनुसार पता है, शिव जी और विष्णु में लड़ाई कई बार होती है भक्तों को लेकर के। तो देखा जिसकी यानी जीत होने वाली है वो देवता भाग जाता है, डर के मारे भाग जाते हैं। तो कहते मैं चोट घायल हो गया, अब मैं नहीं लड़ सकता, तो भाग जाते हैं। चाहे विष्णु भगवान के भक्तों की जब जीत होना है तो शिव जी घायल होकर भाग जाते हैं। जब शिव जी के भक्तों की जीत होना है तो विष्णु भगवान घायल होकर के भाग जाते हैं। दक्ष प्रजापति में ऐसे हुआ था, और विष्णु भगवान घायल होकर के भाग गए थे, अब मेरी बस की नहीं है यहाँ पर। बाणासुर में वीरभद्र ने मार दिया, उनको हरा दिया, और बाणासुर में देखा घायल हो गए तो शिव जी ने कृष्ण भगवान ने तुरंत उनको सर का वो काट दिए, बाणासुर के सारे हाथ, 4 हाथ छोड़ करके। हाँ, शिव जी को कर ले, ब्रह्मा जी और शिव जी के प्रधान प्राय करके शिव जी को करते हैं, ब्रह्मा जी की करते हैं, तो विष्णु भगवान से द्वेष है उनको। विष्णु भगवान से द्वेष ही अकेले द्वेष है। तो यहाँ पर कहते यक्ष राक्षस हो गया, राक्षस और विनायक होते हैं, विनायक छोटे छोटे बाल के ऊपर लग जाते हैं, विनायक अनिष्ट को करने वाले, विनायक अनिष्ट आदि विघ्न उत्पादक देव जाती है, विघ्न को उत्पादन करने वाली जो देव जाती है वो विनायक है। तामस से आदि होते, तमोगुण प्रधान होते हैं,
इनकी पूजा नहीं, स्कंद माता की पूजा नहीं करें छोटे छोटे बच्चों को खा जाती है। जो बाल ग्रह आदि होते हैं ना, स्कंद माता, जिसकी स्कंद माता नाम की जो माता है उसकी पूजा करनी पड़ती है, बालकों के ऊपर ग्रह ना आए। यदि वो आप उनकी पूजा नहीं, जो भी हो स्कंद माता, तो उसकी पूजा करना पड़ती, नहीं करेगी तो प्रवेश करा देगी, विघ्न कर देगी, तो बीमार हो गया, कुछ हो गया। अगर आप इतना याद आ गया कि कोई कार्य करने में कोई विघ्न आता है, वो इसको याद करा देता है। वो मंगल इतना याद आ जाए तो वाहन भी हुआ है, मतलब बहुत दिन कार्य को बहुत दिन आने वाला, वो पहले सतर्क हो जाए, सतर्क करवा नहीं उसको फल है, और तो कहिए ना, शिव जी ने अरे जो त्रिपुरासुर को मारा था ना, वैसे पहले विघ्न ने गणेश जी की पूजा नहीं करी तो नहीं मार पाए उसको। जब गणेश जी की पूजा करी तब उन्होंने उसको त्रिपुरासुरों को मार पाया। और इसमें समुद्र में भी समुद्र मंथन आदि नहीं की, तो गणेश जी की पूजा नहीं करी तो उन्होंने सीधा विघ्न की डाल दिया, जहर आदि की उत्पत्ति कर दी है क्या नहीं। तो ये और ग्रह आ गए, शनि ग्रह आदि हो गए, है ना, विनायक हो गए, ग्रह आदि के आवेश से प्रवेश कर जाते हैं भूत प्रेत। तो भूत प्रेत जब प्रवेश कर जाते हैं तो परेशान कर देता है। तो ग्रह निवेश है ना, आवेश है प्रवेश कर जाना, तो ग्रह आदि के आवेश निबंधन ही दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आध्यात्म, आदि भौतिक, आदिदेव, 3 प्रकार दुख की प्राप्ति होती है ना, इस प्रकार से प्राप्त होगा।